जालोर शरीफ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सांचौर से भाजपा के प्रत्याशी देवजी पटेल के काफिले पर आज सुबह पथमेड़ा से वापस आते समय हमला हुआ है। हमला करने वाले कौन लोग थे, क्यों हमला हुआ है, तमाम चीजों को लेकर हम जानेंगे। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि ये गाड़ी है, ये काफिले में साथ में थी, उसकी गाड़ी के पीछे का जो शीशा है ये लाठियों से तोड़ दिया है और आगे और भी गाड़ियां, लेकिन उससे पहले देवजी पटेल के जो पीए हैं उनसे बात करेंगे। गणपत भाई, क्या मामला था, कहां पर ये हमला हुआ है? सुबह आज श्री गोदाम पथमेड़ा माननीय सांसद देवजी पटेल और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी दर्शन करने के लिए और गो पूजन के लिए गए थे। जैसे वहाँ गो पूजन कर रहे तो हमारे पास इनपुट आया कि आप पे हमला हो सकता है, कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम जैसे वहाँ से बाहर निकले तो हमने वहाँ का जो रास्ता था वो हमने चेंज करके दूसरे रास्ते पे हम आ रहे थे। तो वहाँ एक खड़ी पीछे स्विफ्ट कार जिसके काले शीशे थे और नंबर भी है जो हम FIR में देंगे, तो उसने पीछा करना शुरू कर दिया। उसके बाद में जब आगे आए तो एक रास्ते पे उसने बारंबार आगे करने का और एक्सीडेंट करने का प्रयास किया, पर हमारा ड्राइवर थोड़ा चतुर था तो उसने उसको थोड़ी देर आगे नहीं होने दिया। फिर जैसे ही रास्ता मतलब सोडा आया वहां पे वो आगे हो गया। आगे होने के बाद उसने बारंबार रास्ता रोकने का प्रयास किया। फिर हम कैसे निकल के जो सीमा सुरक्षा बल की जो सड़क है वहां पे आगे, वहां जैसे आए तो आप आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। माननीय सांसद देवजी पटेल की जो गाड़ी थी उस पर उन्होंने हमला करने का प्रयास किया और आगे आके उन्होंने गाड़ी को गिरा। ये जो देवजी पटेल की गाड़ी है, इसके पीछे का जो शीशा है इसको भी तोड़ने का प्रयास। यहाँ भी लगता है कि किसी ने कुछ मारा है। और आगे का है, गणपत भाई दिखाएंगे, बोनट पर हमला हुआ है। ये बोनट पे, ये आगे देखिए, यहाँ पर लोहे के सरिये और उनके पास लाठियां थी, उससे उन्होंने हमला करके और 2 व्यक्ति तो इस बोनट पे सड़ गए, जो आप देख रहे हैं इस बोनट पे सड़ गए। और यहाँ माननीय सांसद देवजी पटेल बैठे थे, उनसे भी धक्का मुक्की करने का प्रयास किया पर उन्होंने शीशा बंद कर दिया तो धक्का मुक्की नहीं कर पाए। और फिर उन्होंने जानलेवा हमला करने की नीयत से पीछे के जो गाड़ी पे लोहे के सरिये और पत्थर से वार किया, जिससे पूरा गाड़ी का पीछे का शीशा टूट गया। और एक गाड़ी आपने जो पहले देखी उसका भी शीशा टूट गया और एक आगे गाड़ी और मैं दिखाता हूँ, वो भी साथ में थी। ये गाड़ी सबसे आगे थी तो सबसे पहले इस पे हमला किया। हमला करके जो ये आगे वाला आप कांच देख रहे हैं, ये वाला कांच इन्होंने तोड़ दिया और यहाँ की जो यहाँ पे लाठियों से भी वार किए, जिससे ये बोनट को भी क्षतिग्रस्त इन्होंने करने का प्रयास किया है। आप इस गाड़ी को चला रहे थे? गाड़ी को मैं चला रहा था। 15-20 लोग आए और पीछे से गाड़ी आके उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन उनको दिया कि रास्ता चेंज किया इन्होंने और आके सीधा हमला कर दिया, गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। और इतने एक तो यहाँ लठ जोर से मारा है और ऊपर से भी लठ से जोर जोर से मार रहे थे। हमारा ये किस्सा पूरा अगर टूट जाता, बाहर निकल जाए, हमें मार देते। ये कौन लोग थे? ये NK पटेल का भतीजे नानाराम, उनका भतीजे नरेंद्र। बहुत क्यों हमला किया, क्या कारण रहा उनका? मतलब ये नानाराम जी का टिकट कटा है, उस वजह से वो नाराज थे और उन्होंने ये जानबूझ के हमला किया है। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दानाराम चौधरी का टिकट कटने के बाद में देवजी पटेल पर ये जो हमला है उनके समर्थकों के द्वारा किया गया था और उस हमले में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। कहा जा रहा है कि अब कुछ लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर डिप्टी SP और सांचौर के थानाधिकारी वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं देवजी पटेल के आवास पर। देवजी पटेल अभी इसी इनका आवास है, यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अभी पुलिस के अधिकारी आएंगे और नामजद रिपोर्ट लेकर जाएंगे और फिर इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा और आगे के अनुसंधान है वो जारी किया जाएगा। नमस्कार।